नमस्कार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जी हाँ, इस वक्त हम दुर्ग के नगपुरा में खड़े हुए हैं, जहाँ पर 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। पंडित प्रदीप मिश्रा के मुख से कथा जो है यहाँ पर होगी और लाखों की संख्या में यहाँ पर दर्शक जो है, श्रद्धालु जो है वो जुड़ने वाले हैं। एक एक स्थान यहाँ पर, अभी तो स्थान जो है वो खाली नज़र आ रहा है आपको, कुछ भीड़ आ चुकी है। जो यहाँ पर कथा जो सुनेंगे वो लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने अपने जगहों से इधर इस स्थान पर नगपुरा पर आने के लिए पलायन कर चुके हैं। और जो नज़ारा इस वक्त आप देख रहे हैं, ये जो मैदान दिख रहा है, अभी इस वक्त ये मैदान खाली है, लेकिन निश्चित तौर पर कल ये मैदान जो है खचाखच श्रद्धालुओं से भर जाएगा। लाखों लोगों के जुड़ने की संभावना यहाँ पर है। व्यवस्थाएं जो है आयोजन समिति के द्वारा काफ़ी अच्छी की जा रही हैं। वहीं प्रशासनिक व्यवस्थाओं में भी काफ़ी इजाफा हो रहा है और प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो है काफ़ी अच्छे तौर पर यहाँ पर होने वाली है। जाहिर सी बात है, काफ़ी सारे लोग जुटेंगे, लाखों की संख्या में जब लोग जुटेंगे तो कहीं ना कहीं स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है, जब कहीं ना कहीं कुछ जो है अप्रिय घटना भी उत्पन्न हो जाती है, निर्मित हो जाती है। ऐसे में पुलिस के जवान आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जवान जो अभी एक एक जगह का निरीक्षण कर रहे हैं। हर्षित मेहर जो हैं, उनके मार्गदर्शन में पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। अभी हम कुछ लोगों के पास पहुंचेंगे जो पुलिस के जवान यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि लगभग कितने हजार पुलिस के जवानों को यहाँ पर उतारा गया है, कितने लोग यहाँ पर लगातार मॉनिटरिंग करेंगे और क्या कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाएं मैदान में की गई हैं, पंडाल में की गई हैं, जिससे जो श्रद्धालु दूर दूर से इस स्थान पर शिव कथा सुनने के लिए, शिव महापुराण कथा सुनने के लिए पहुंच रहे, तो उन्हें किसी तरीके की तकलीफ ना हो, इस विषय को लेकर के हम अभी प्रशासनिक व्यवस्था किस तरीके से दुरुस्त की गई है उस पर बातचीत करेंगे। तो चलिए चलते हैं, हमारे साथ हर्षित मेहर जी हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। पूरी व्यवस्था पर नियंत्रण किस तरीके से रहेगा शिव महापुराण के दौरान? जी हाँ, ये जो हमारे सामने पुलिस के जवान खड़े हुए रात दिन यहाँ पर अपनी ड्यूटी देंगे। अस्थायी कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है और हर एक पहलुओं पर इन्हीं जवानों की नज़र रहेगी, कहीं किसी तरीके की कोई अप्रिय स्थिति ना उत्पन्न हो। खास करके जब ऐसा आयोजन होता है तो चोरी और पॉकेटमारी जैसी घटनाएं लगातार देखने को मिलती है। पिछले बार भी पंडाल में ऐसा ही कुछ हुआ था। अब व्यवस्थाएं जो है तगड़ी की गई हैं। सर, आप लोग कितने दिन यहाँ, पूरे 5 दिन ड्यूटी देंगे? 5 दिन देंगे ड्यूटी। तो आप लोग के खाने पीने की व्यवस्था, उसके बारे में तो जानकारी नहीं है? शासन के द्वारा सब व्यवस्था की जाएगी। जी मैम। क्या तैयारियां हो चुकी है पूरी? जी तैयारी हो चुकी है। हमारे एसपी साहब बहुत ही बढ़िया और रॉयल आदमी है जी, और उनके संरक्षण में हम लोग काम जो है वहाँ काम कर रहे हैं और बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हमारे एसपी साहब द्वारा दिया जाता है, श्री विजय अग्रवाल द्वारा जी। और यहाँ उन्हीं के सानिध्य में प्रदीप मिश्रा जी का भागवत चल रहा है, क्योंकि हम लोग को पहले ही एक दिन पहले से ही लगा दिया गया है ड्यूटी, इसलिए लगा दिया गया है। आप लोग इतने जगह ड्यूटी करते, काफी बार प्रदीप मिश्रा जी आ चुके हैं पंडाल में, कभी ऐसा कुछ हुआ कि कुछ दुर्घटना घट गई और चोरी इस टाइप की कुछ घटना? नहीं, ऐसी आज तक तो अभी फिलहाल तो नहीं हुआ है मैडम। अच्छा। और आने वाले सत्र में भी हम लोगों के रहते हुए ऐसा कोई दुर्घटना की आशंका ही नहीं है, क्योंकि उससे पहले ही सब देख लिया जाता है। रेडी। हर्षित मेहर जी हमारे साथ मौजूद है। जी सर, बताएंगे प्रदीप मिश्रा जी की कथा होने वाली नगपुरा में, प्रशासनिक व्यवस्थाएं किस तरीके से दुरुस्त की जा रही हैं? जैसे कि आप देख सकते हैं कि डेली इनकी गैदरिंग जो होती है 4 से 5 लाख भी पहुंच जाती है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए 3 बड़े बड़े डोम बनाए गए हैं। उसके अलावा ये जो होल्डिंग एरिया है, इसे भी बहुत ज़्यादा हमने स्ट्रेच करवाया है, ताकि आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी खासी भीड़ एनी टाइम 3 से 4 लाख लोग आ जाएंगे। इसके अलावा इनके खाने पीने की व्यवस्था जो है, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे पीछे जो बड़ा सा आपको ब्लैक कलर का टेंट लग रहा है, वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है। अराउंड 5 या 6 हज़ार लोग वहाँ खा सकते हैं। इसके अलावा जो बाथरूम की व्यवस्था है, वहाँ पे टॉयलेट्स लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा करीब 6 से 7 पार्किंग अलग से बनाया गया है, चिन्हांकित किया गया है ट्रैफिक पुलिस द्वारा। तो नगपुरा चौकी से लेके यहाँ पे जो तालाब है वहाँ पे, फिर आत्मानंद स्कूल, ऐसे करके करीब 6 से 7 पार्किंग और वीआईपी पार्किंग पीछे है। कितने जवान सर ड्यूटी पे लगे हुए? आप मान के चलिए मैडम कि एग्जैक्टली अराउंड मोर देन 3000। अच्छा, ये जो व्यवस्था है, जो खाने पीने की व्यवस्था, जो श्रद्धालु आते हैं उनके लिए तो निःशुल्क रहती ही है, पुलिस के जवान भी जो यहाँ पूरे दिन ड्यूटी करेंगे, उनके लिए क्या व्यवस्था की? जो हमारे रिजर्व इंस्पेक्टर होते हैं मैम, और ये उनका दायित्व रहता है, और डेली
2 टाइम उनके लिए खाना ही पहुंचा दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 24 घंटे ड्यूटी रहेगी 17 से लेके 21 तारीख तक। तो उसकी अभी पूरी व्यवस्था चल रही है और जो भी बचा हुआ है उसे और करवाया जा रहा है। कभी ऐसी स्थिति बनी सर, जैसे काफी लोग आएंगे तो ऐसा कुछ हुआ कि कभी किसी की चेन उतर जाती है, कभी किसी का पॉकेट कोई मार लेता है, वैसी स्थिति में क्या है? तो मैम, हमने यहाँ पे जो आप देख सकते हैं पुलिस का कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। किसी का भी अगर कोई शिकायत होती है ऐसी, तो यहाँ के बिल्कुल संपर्क कर सकता है। साथ ही पीछे भी एक कंट्रोल रूम पुलिस का बनाया गया है। इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी को मेडिकल इमरजेंसी होती है तो एक एम्बुलेंस भी यहाँ पे तैनात रहेगी। इसके अलावा एक फायर ब्रिगेड भी यहाँ पे रहेगी, तो किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जो 5 दिन ये कथा होने वाली है, पुलिस के जवान जितने भी आपने बताया, ट्रैफिक पुलिस हो चाहे जो हो, लगातार यहाँ पर अपनी ड्यूटी करेंगे, लेकिन जो बड़े अधिकारी है उनका कितना यहाँ पर ध्यान रहेगा? देखिए मैम, जहाँ भी प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम होता है, आपको पता है वीआईपी मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप मान के चलिए कि डेली वीआईपी मूवमेंट होना ही होना है, और अगर वीआईपी मूवमेंट होगा तो सारे आला अधिकारियों का भी ध्यान यहाँ पे होगा ही होगा जी। ये थे हमारे साथ हर्षित मेहर जी, जिन्होंने कथा स्थान को लेकर के काफ़ी सारी जानकारियाँ दी हैं। उनका कहना है कि ट्रैफिक के जवान हो चाहे पुलिस के जवान हो, काफ़ी सारी संख्या में व्यवस्थाओं का जायजा वो जवान लेते रहेंगे। वीआईपी ड्यूटी जो लगी हुई है, इसके साथ ही अस्थायी कंट्रोल रूम आप मेरे सामने साइड में देख सकते हैं। उसी के साथ ही रेड क्रॉस और चिकित्सकीय सुविधाएँ भी जो है मैदान में उपलब्ध रहेंगी। टॉयलेट की व्यवस्था है, नहाने धोने की व्यवस्था श्रद्धालुओं के लिए बखूबी यहाँ पर की गई है। तो निश्चित तौर पर आयोजन जो है वो काफ़ी बड़ा है। आपने देखा पूरा इलाका जो है वो खाली हो चुका है, और कल यहाँ पर पैर रखने की भी जगह नहीं रहेगी। जब प्रदीप मिश्रा जी का आगमन हो जाएगा, लोग इस स्थान पर भर जाएंगे, और खचाखच ये मैदान जो आप इस वक्त देख रहे हैं पूरा दर्शकों और श्रद्धालुओं से भरा रहेगा। अभी काफ़ी सारे श्रद्धालु पहुँच चुके हैं, काफ़ी सारे श्रद्धालु जो है वो आ चुके हैं। पुलिस के जवान जो है लगातार मॉनिटरिंग करते रहेंगे। बड़े अधिकारियों की पैनी नज़र इस स्थान पर रहेगी, किसी तरीके की अप्रिय स्थिति उत्पन्न ना हो, इस पर बराबर जो है मॉनिटरिंग की जाएगी। फिलहाल अब लोगों को इंतजार है कि कब प्रदीप मिश्रा जी इस स्थान पर आएंगे और अपने श्रीमुख से कथा का वाचन करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो हैं उन्हें देखने और सुनने के लिए इस स्थान पर पहुंच रहे हैं। तो अब लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। लोग अब इंतज़ार कर रहे हैं कि कब कल हो, कब कल का सुबह उगे और प्रदीप मिश्रा जी का आगमन इस मैदान पर हो, और उनकी कथा जो है वो लोग सुन करके उसका लाभ ले सके। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे।